नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज चीन को इतिहास का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे भयानक नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतना ज्यादा बड़ा है कि इससे चीनी अर्थव्यवस्था और उसकी ग्रोथ बिल्कुल लेट गए हैं। और देखिए, इस नुकसान की ग्रेविटी इतनी थी कि आज भारत का जो शेयर मार्केट है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। और आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको डाटा और न्यूज़ दिखाऊंगा ना, मैं ना तो भारतीय मीडिया की दिखाऊंगा, ना ही अमेरिकी मीडिया की, ना ही यूरोपियन मीडिया की। मैं आपको जो भी डाटा दिखाऊंगा वो चीनी सरकार ने ऑफिशियल तौर पर दुनिया के सामने रखा है, यानी कि कोई शक की गुंजाइश बची ही नहीं है। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और इस मामले को बहुत गंभीरता से जानते हैं। तो दोस्तों, चीनी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ये आंकड़े पिछले क्वार्टर के हैं, यानी कि अप्रैल, मई और जून के महीने के। और यकीन मानिए, इन आंकड़ों ने सबको हिलाकर रख दिया है। क्यों? क्योंकि चीनी सरकार ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि पिछले 3 महीनों में उनकी जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही है। यानी कि पिछले क्वार्टर में चीनी अर्थव्यवस्था ½ % भी नहीं बढ़ पाई है। ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है चीन जैसे बड़े एक इकोनॉमिक जाइंट के लिए। वहीं इन आंकड़ों ने पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है, साथ ही चीन की जनता के बीच घबराहट और पैदा हो गई है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से चीन के बैंक एक के बाद एक लगातार कोलैप्स कर रहे हैं। चीनी जनता का पैसा लगातार डूबता जा रहा है। और अब जब चीनी सरकार खुद कह रही है कि उनकी अर्थव्यवस्था ½ % भी नहीं बढ़ी, तो इससे चीनी जनता में पैनिक फैलने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोरोना काल को छोड़ दे 2020 के, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीनी अर्थव्यवस्था एक क्वार्टर में ½ % भी ना बढ़ी हो। और इसीलिए ये चीनी जनता के लिए डरा देने वाली बात है। और जो असली खबर है ना, वो तो मैं अब आपको बताता हूं। दरअसल चीनी सरकार अपने पूरे देश के तो जीडीपी के आंकड़े जारी करती है, साथ ही अपने हर एक राज्य के, हर एक शहर के अलग से आंकड़े जारी किए जाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शंघाई का आंकड़ा, क्योंकि शंघाई को चीन का दिल कहा जाता है। चीन का इकोनॉमिक इंजन है शंघाई। और आज या पिछले 20-30 सालों से नहीं, पिछले कई सौ सालों से चीन की आर्थिक राजधानी है शंघाई। और यह बात पिछले सैकड़ों सालों से देखी गई है कि अगर शंघाई आर्थिक तौर पर बेहतर कर रहा है तो पूरे चीन का विकास होता है। अगर शंघाई बहुत बुरा कर रहा है आर्थिक तौर पर, तो पूरा चीन कोलैप्स हो जाता है। यही बात जानकर आज पूरा चीन कांप रहा है। क्यों? क्योंकि शंघाई के आंकड़े डरा देने वाले हैं। दरअसल पिछले क्वार्टर में शंघाई की जीडीपी ½ % तो छोड़िए, माइनस में 13% गई है। जी हाँ, 13% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है शंघाई की जीडीपी। और खुद चीनी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आज से पहले शंघाई की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स कभी नहीं हुई। और इन्हीं आंकड़ों को देखकर अब कहा जा रहा है कि चीन के लिए आने वाले दिन भयानक साबित होंगे आर्थिक तौर पर। क्यों? क्योंकि जब एक अर्थव्यवस्था 13% गिरती है, वो भी चीन जैसे देश में जहां पर एवरेज ग्रोथ 4% रहती है, तो इस 4% के हिसाब से भी शंघाई को दोबारा फिर से खड़ा होने में तकरीबन 4 साल लग जाएंगे। और आज मैं आपको एक भविष्यवाणी भी कर दूं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर आप खुद देखेंगे कि चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट होंगी और चीन के जो बड़े और शक्तिशाली बैंक हैं, जो दूसरे देशों को भी कर्ज देते हैं, वो भी कोलैप्स होने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि ये हो क्यों रहा है। तो देखिए, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है जो अपने आप हो गई हो या फिर कोरोना ने कर दी हो। ये एक मैन मेड डिजास्टर है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खड़ा किया है। शी जिनपिंग आज की तारीख में चीन के भस्मासुर बन चुके हैं, जो चीन को भस्म करने पर तुले हुए हैं। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये बात कहने भी लगे हैं कि शी जिनपिंग के होते हुए चीन को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये आदमी चीन को दीमक की तरह चाट जाएगा और चीन का कोलैप्स दोबारा फिर होगा। अब आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि शी जिनपिंग ने क्या किया है। मैं उन्हें भस्मासुर क्यों कह रहा हूं, तो इसका कारण यह है कि शी जिनपिंग एक तानाशाह है और एक तानाशाह को हमेशा एक बात से डर लगता है कि कोई व्यक्ति उससे ज्यादा प्रसिद्ध ना हो जाए। अब चीन के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी जिनके मालिक तेजी से प्रसिद्ध हो रहे थे और शी जिनपिंग को भविष्य में टक्कर भी दे सकते थे। उनमें से एक थे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा। अब शी जिनपिंग ने क्या किया कि भ्रष्टाचार के नाम पर इन सभी बड़े बड़े लोगों की कंपनियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। मैसिव क्रैकडाउन किया गया
चीन की टेक कंपनियों पर, जो भविष्य में चीन को एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनाते। सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए इन सबको बर्बाद कर डाला। दूसरा बड़ा कारण था चीन की जीरो कोविड पॉलिसी। अगर किसी बड़े शहर के अंदर 10-15 केस भी मिल गए तो पूरे के पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना को रोकने के बहाने शी जिनपिंग पूरे चीन में यह नैरेटिव स्थापित करना चाहते थे कि मैं एक बहुत ही सख्त शासक हूं। इसके अलावा अपनी सरकार की एक गलती भी छुपाना चाहते थे। दरअसल पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने की होड़ में इन्होंने एक वैक्सीन तैयार करी जो बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी, और फिर अपने लोगों में वो लगवा भी दी। लेकिन जो घटिया क्वालिटी की वैक्सीन है वो काम नहीं करती, वो सिर्फ कागजों पर काम करती है। और वही हुआ चीन में। करोड़ों लोगों को जो वैक्सीन लगाई गई थी उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। कोरोना की चपेट में वो आसानी से आ गए और लाखों लोग अपनी जान गंवाने लगे। इसीलिए जीरो कोविड पॉलिसी बनाई गई कि कहीं पर 10-15 केस भी मिल जाए तुरंत पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल दो, जिससे कि ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित नहीं होंगे और चीनी सरकार ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी भद नहीं पिटेगी। चीन की जनता यही सोचेगी कि चीन अब इतना शक्तिशाली बन चुका है कि हम सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बना लेते हैं। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन महान बन रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए इन्होंने चीनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। और आप देखेगा शी जिनपिंग चीन के भस्मासुर साबित होंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।